राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में स्वागत है आपका। त्यागी जी, गाजियाबाद कोर्ट में खास के कई तरह की समस्याएं जो है इनके बारे में जरा प्रकाश डालेंगे। और आपका भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बार बार जो एडवोकेट्स है, अधिवक्ता है, वो लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मांग पूरी नहीं हो रही है। क्या हो रहा है आखिर? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार था, जैसे कि हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी ने बताया था, श्री किशोर गौड़ जी ने भी और उन्होंने भी बोला था, और सरकार के बंदों ने भी, ये मीडिया में भी बोला और बकायदा सभी के हमारे अधिवक्ताओं को बोला था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम अधिवक्ताओं को एक प्रोटेक्शन एक्ट देंगे, जिससे कि अधिवक्ताओं के हितों को संरक्षण हो सके और रक्षण हो सके। लेकिन अभी बीच में इन्होंने रिसेंटली एक एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में, एडवोकेट एक्ट में 1961 में अमेंडमेंट कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया, जो कि उसमें जो हमारे सारे अधिवक्ताओं ने देखा और हमने भी इसमें पढ़ा, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी डाल दी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर। अच्छा, क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? मतलब जो हमारे संवैधानिक अधिकार है। मैं ही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि कोई, देखिए, बेवजह तो कोई काम रोकेगा नहीं। मान ले स्ट्राइक है या कुछ है, अब मान ले कोई, अगर भाई सभी जुडिशरी अफसर सही है, बहुत, मैं कह रहा हूँ अच्छा सिस्टम है, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का बंदा, 1-2% बंदे कोई गलत चीजों पे अड़ जाए, मान लिया क्लाइंट का अहित हो। फिर दूसरी चीज, मेन जो बात है, सबसे बड़ी बात है कि अगर अधिवक्ता क्लाइंटों की तो बात उठाता है, अगर मान ले क्लाइंट की बात उठा रहा है कोर्ट में और वो किसी बात पे आर्गुमेंट तेज हो गया, तो वो तो उसमें वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, उलझ जाएंगे, और वो उसके लिए वो लिख देंगे कि कंटेम्प्ट है, ये है, वो है। फिर उसमें ये था कि 5 साल के लिए उनके सस्पेंशन, ये वो दुनिया भर की चीजें थी, जो कि बहुत ही गलत था। दूसरी चीज, संविधान में, कानून ने अधिकार दिया हुआ है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, कानून मतलब शांतिपूर्वक आप स्ट्राइक कर सकते हो, तो उसका भी हक नहीं था। दूसरी चीज, एडवोकेट को प्रोटेक्ट करने की बजाय एक नया अमेंडमेंट बिल लेकर आ गई कि मैं उसमें और इतनी सख्ती कर दी कि जो मैं प्रैक्टिशनर लॉयर है वो इस पेशे से बाहर हो जाएंगे। तो फिर जब पेशे से बाहर हो जाएंगे तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? कि वकील तो है जो उनके, सही बात है। ये तो मान ले, जहां देखिए कई बार जब ज्यादातर तो ठीक होते हैं, पर अधिकतर कई मामलों में क्या होता है कि कहीं पुलिस ने कुछ मुकदमे कर दिए अजीब से, कहीं कोई किसी का सुन नहीं रहा है, किसी का कुछ है, तो उनके अधिकारों के लिए यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कौन आवाज उठाता है? मान लो कोई, जैसा हमने देखे थे पहले तो मीडिया और एक एडवोकेट और ये सब सिस्टम, तो ये जब कोई कहीं नहीं सुनता यार, फिर वकील के पास आता है बंदा। अब मान लिया वकील के ऊपर आप इतना अंकुश लगा दो, इसमें ये था कि दो क्लाइंट मान लिया लड़ रहे हैं, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, एक तो हारेगा ना। बिल्कुल। अब जो अगर हार गया तो वो तो ये बोल देगा कि उनको वकील ने हरवा दिया। ये तरीका नहीं था मेरा। मैं ये कह रहा हूँ, फिर वकीलों के लिए मैं तो केंद्र सरकार से भी, अपनी राज्य सरकार से भी मांग करूंगा, और अपने बार काउंसिल और बीसीआई से भी ये बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रखरता के साथ इन मुद्दों को उठाएं जो एडवोकेट हितों में है। अभी हमारे कई विधायक साहब, माननीय अजीतपाल त्यागी जी ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया था, बड़े जोरों शोरों से, है ना, तो वो अच्छा लगा। भाई वकीलों को देखिए, वकील रीढ़ हैं, न्यायतंत्र की रीढ़ हैं, और दबले कुचले, वंचित, शोषित, जब उनको कोई नहीं सुनता तब एक वकील कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुकदमे लड़ते हैं। बात है, लगभग कई है, हमने सुना भी, आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि गरीब आदमी या कोई भी हो, जब कोई नहीं सुनता तो कहते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये भरोसा है? न्यायपालिका में पूर्ण रूप से हमारे देश की जनता को और हमें भी, भाई अगर कोई मान लिया हम कई बार एडवोकेट के साथ कुछ दिक्कत होती है तो करते हैं कॉर्पोरेट पुलिस वाले भी, पर अगर ना मान लिया करें तो वो फिर कहाँ जाते हैं? भाई न्याय, अगर न्यायपालिका हम स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो ये तो अराजकता फैल जाएगी। तो मेरा मानना ये है। दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट ने एक दो चीजें ना कि अपने बंदे उसमें 2-3 रखने के लिए बात हुई थी कि 3 बंदे अपने होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई ऐसा सिस्टम, पेंडेंसी इतनी बाढ़ आ जाएगी झूठे मुकदमों की, अभी संभालने से नहीं संभालते, 33 साल में न्याय मिल रहा है कई बार,
लेकिन अगर ये वाला अमेंडमेंट एक्ट अगर लागू हो गया तो तब तो हर दूसरे दिन हर वकील पे कई झूठे के मुकदमे मान लिया वकीलों पे करने लग जाएंगे, फिर वकील अपना मुकदमा लड़ेगा या अपने क्लाइंट का मुकदमा लड़ेगा, फिर वो भी फिर उतनी आवाज उठाएगा नहीं, है ना, या मुकदमे बिल्कुल चूजी लेने शुरू कर देगा, तो जो फिर नॉर्मल लोग हैं उनके मुकदमे फिर कभी कोई लेगा ही नहीं, उनकी सुनने वाला कोई। हाँ, तो ये तो फिर चीज गलत है ना। फिर देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मेन मुद्दे क्या है। वकीलों को रात दिन वकील देखना, आपने कितने सारे आप बाहर जाके देखेंगे ना, कहीं चैम्बर्स की व्यवस्था, साफ सफाई के मामले में मैं कहना नहीं चाहता मीडिया पे, हमारे गाजियाबाद को गंदगी है नहीं, गंदगी देखिए बात ठीक है, साफ स्वच्छ है, लेकिन जितनी वो होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन ना टॉयलेट्स की कोई अच्छे से व्यवस्था है, ना महिलाओं के लिए टॉयलेट्स है, हमारी बहनें हैं, हमारी साथी हैं, फ्रेंड हैं, महिला अधिवक्ता, वो कहाँ जाएंगी बताओ। तो कहीं हैं भी तो वो इतने गंदे हैं कि उनमें आप सांस नहीं ले सकते, केयर करने वाला नहीं है। मैं तो सरकार से भी, निगम से भी बोलूंगा, नगर निगम से, से कि भाई 2-4 कर्मचारी ऐसे लगाएं जो सुबह शाम उनको टेक केयर कर दे। सही बात है, तो क्योंकि देखिए लोग रहता है भाई ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं है, क्या है, आप एक बार जाके देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इधर उधर। और मैं ही नहीं कह रहा कि हमारे बहुत पूर्व में बहुत अच्छे भी काम हुए हैं बाहर में, लेकिन गंदगी बहुत है, गंदगी का सिस्टम देखिए बेशक गाजियाबाद को इस वक्त शहर कहा जा रहा है, तो ये गलत है। नहीं गाजियाबाद पूरी तरह स्वच्छ नहीं है, नहीं स्वच्छ है, बहुत बढ़िया पार्क भी है, सब है, हाँ, और इतनी साफ सफाई पहले क्या करूँ तो हाँ, पहले का वर्णन सुधरा है, बहुत स्वच्छ है, मैं ये कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 25-30 हजार 15 से 25 हजार लोग डेली यहाँ विजिट करते हैं गाजियाबाद परिसर में, कोर्ट परिसर में, तो उनको एक व्यवस्थित ढंग से साफ करें तो वो उसमें बीमार भी कम होंगे और वो होंगे। और फिर लिफ्ट की समस्याएं हैं, उधर नई बिल्डिंग में 2 लिफ्ट हैं। एक अभी रिसेंटली हमारे वकील साथी थे सीनियर, उनको हार्ट अटैक से वो हमारे मतलब नहीं रहे, वो एक्सपायर हो गए। रीजन इज दैट वहाँ लिफ्ट का ही सिस्टम ऐसा है कि 1-1 घंटे वहाँ वेट करना पड़ जाता है कई बार, तो थोड़ा सा ये सब आवश्यकता है। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि सरकारें चैम्बर्स की व्यवस्था कर दें, क्या समस्या है, मल्टी स्टोरी बना दें। कहते हैं कि जगह नहीं है, अरे भाई कम से कम यहाँ 1500-2000 चैम्बर्स हैं, उन्हीं के ऊपर बना दें कहीं। तो ये तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना भाई, उनको लेना पड़ेगा। जो हमारे जुडिशरी अफसर हैं, हाई कोर्ट है हमारी, या सरकारें हैं, या तो कहीं जमीन अलॉट करें, यहीं आसपास कहीं जो कितनी सारी गवर्नमेंट की यहाँ जमीन पड़ी होंगी उनमें कहीं दे दें। क्योंकि क्यों दे दें, अरे वकीलों को लिए नहीं, वकीलों को न्याय, जनता को न्याय दिलाने के लिए वकील को बैठने की व्यवस्था तो होगी, व्यवस्था देनी चाहिए। सही बात। दूसरी चीज, अभी मैंने पढ़ा था, अभी रिसेंटली कहीं मीडिया में भी आया था कि जी वो 5000 रुपए पर मंथ जो नए हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो नए इनरोल हुए हैं, उनको इस टाइप फंड की व्यवस्था करेगी। आज तक किसी को 5 पैसा नहीं मिला, तो वो कहाँ है पैसा? ये तो फंड रिलीज नहीं किया, अगर रिलीज हुआ है तो वो कहाँ है फिर? कहीं जुमले की तो बात नहीं, जुमला नहीं है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। आए, मैं तो रिक्वेस्ट करूँ, अच्छा आप तो नया बच्चा आता है, ठीक है, कोई नए अधिवक्ता साथी आते हैं हमारे प्रोफेशन में, सब संपन्न भी नहीं होते, है ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके अर्थित हों भी संपन्न, तो भी एक ये ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि इसमें आगे बढ़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो सही आना जाना, वो सब। मैं सीनियर से भी यही बात बोलता हूँ कि जो जूनियर्स हैं, या जो जूनियर्स नहीं मतलब जो मेरे साथी वकील हैं, उनको कम से कम एक रीजनेबल अमाउंट कुछ ऐसा दिया जाए ताकि उनको एक उन्हें जीवन यापन करने में इजी रहे। सही बात। दूसरी चीज, मेडिक्लेम की व्यवस्था होनी चाहिए वकीलों को 100%। आपकी 3 पॉइंट हुई, एक साथ की व्यवस्था हो, चैम्बर्स की व्यवस्था हो जाए, मेडिक्लेम की बात बोले, और दूसरा आपने ऑब्जेक्शन किया कि जो प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बात हुई थी, इसमें ड्राफ्ट आया, वो तो गवर्नमेंट ने वापस लिया है, वो नहीं, वो तो होगा भी नहीं लागू। एक्चुअली में वो इसलिए लागू नहीं होगा, वो एज इट इज लागू करना तो एक तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें बोलने का अधिकार दिया हुआ, उस पर आप अंकुश लगा दोगे। अगर कोई गलत कर रहा है, आप शांतिपूर्वक उसमें धरना भी नहीं दे सकते,
ठीक है, अनावश्यक रूप से इस टाइप का कोई समाधान नहीं, अनावश्यक रूप से तो कभी कोई करता भी नहीं है, क्यों करेंगे भाई, उनका ये प्रोफेशन है, न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। जजेस की संख्या बढ़ाओ भाई, जुडिशरी में संख्या बढ़ाओ जजेस की, उन पे इतना वर्कलोड होता है कि एक एक जजेस में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, तो बहुत सारे समाधान है। दूसरी चीज मैं सरकार से अपने माननीय योगी जी से और उनसे कानून मंत्री जी से और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वकीलों के हित का काम करें, वकीलों के हित पे ना लगे, क्योंकि उसका रीजन है, अगर वकीलों के हित पे करने लगे तो फिर जनता नाराज होने लग जाती है। ठीक है, जनता के लिए वकील आवाज उठाता है, और अगर आप मान लिया वकीलों के खिलाफ करने लग जाओगे तो आवाज कौन उठाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढ दो, इस प्रोफेशन को ही वो बदल दो, या तो रिप्लेस कर दो कि भाई क्लाइंट को इतना शिक्षित कर दो कि अपना केस खुद लड़े। जी सही बात। तो मैं तो यही बोलूंगा कि, और दूसरी चीज मैं तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं तो आपके भी धन्यवाद देता हूँ कि आप वकीलों के मुद्दों को प्रखरता से उठाते रहते हैं। कई बार आपने हमारे भी और भी कितने सारे वकीलों में आपको देखता हूँ, तो आपके चैनल के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मुद्दों को कम से कम उठाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही आप चौथे पिलर हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और मैं कह रहा था, ये जो आपने वो बोला था ना कि ये एडवोकेट अमेंडमेंट, मैं कह रहा हूँ तीनों शक्तियों को, तीनों स्तंभों को, चारों को, बल्कि इन्हें आपस में मिक्स ना किया जाए, आपस में मिक्स ना हो, आपस में मिक्स ना हो, जो जिसका काम है वो करे। वकील का काम है मुद्दों को रखना, चाहे वो अगर मान ले कोई गलत कर रहा है, अगर मीडिया गलत कर रही है, अगर कहीं कोई और चीज जजेस गलत, मान लिया कोई गलत फैसला आ रहा है, तो वकील का तो काम है ना उस पर अपोज करना, वो करना, तो उसको उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। अगर वकील की स्वतंत्रता का हनन होता है तो समझना वो फिर खतरे की तरफ बढ़ती है। कहने का मतलब अधिवक्ताओं की जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही थी, वो सही तरीके से लागू हो, उसको देर तो किया जा रहा है, लेकिन देर से सही, लेकिन सही होनी चाहिए, उसको कहीं गलत न किया जाए, और जो देश की पिलर हैं चारों, इन पिलरों को अलग अलग ही रखा जाए, इनमें खिचड़ी न पकाया जाए और किसी तरह से नीतियों में बदलाव न हो। धन्यवाद होगी आज अगर आज ये एडवोकेट के ऊपर ये बिठाएंगे, कल को जुडिशरी के ऊपर भी बिठाना चाहेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो इसके ऊपर लगाम लगाने का प्रयास कर लेंगे, लगाम लग नहीं पाने की। जी वकील साहब, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अनफॉर्चुनेटली लागू नहीं हो पाया, क्या कारण रहा आपके हिसाब से? देखो, इस देश के अंदर एक एडवोकेट की वो व्यक्ति है जो एक पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करता है। जी, कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है, उसके पास पैसे हैं या नहीं, वो एक विषय नहीं है। अधिवक्ता हर व्यक्ति की न्याय के लिए हमेशा खड़ा होता है। ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट वाला मामला भी चल रहा था, ये तो अगर देखा जाए तो ये अधिवक्ताओं के हित में ही नहीं था। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऊपर समिति में कौन इस तरह के सुझाव सरकार को दे रहा है। सरकार उस सुझाव पे, उस तरह के सुझावों को मान रही है और वो संशोधन उस स्तर पे करना चाहती है। अगर इस तरह से संशोधन किए जाएंगे तो फिर तो इस पेशे की गरिमाई खत्म हो जाएगी। एडवोकेट जो होता है वो अपनी मेहनत करता है, अपने क्लाइंट्स के लिए भरपूर भरसक प्रयास करता है। वो चाहता है कि वो उसका जो क्लाइंट है, जो उसके पास रेमेडी के लिए आया है, वो उसको बेहतर रेमेडी दिलवा सके। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।